अरे बहू, मेरी चाय ऊपर वाले कमरे में ही ले आना। मुझसे बार बार ये सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी नहीं जाती। हाय, इस घुटनों के दर्द से कब राहत मिलेगी पता नहीं। विशाखा की सास ने उसे अपनी ऊपर मंजिल वाले बेडरूम में बैठे बैठे आवाज़ लगाई। विशाखा साड़ी संभालते हुए सास को चाय देने गई ही थी कि अमन ने नीचे से कहा, विशाखा मेरा नाश्ता लगाओ पहले, आज ऑफिस जल्दी निकलना है। जी आई, कहते हुए विशाखा ने फटाफट नीचे आकर पति के लिए टेबल पर नाश्ता लगाया। ससुर जी के भी मॉर्निंग वॉक से लौटने का वक्त हो चला था, तो उसने उनका नींबू पानी बनाकर बाहर लॉन में रखे टेबल पर रख दिया। वे लौटने के बाद वहाँ थोड़ी देर बैठकर फिर अंदर आते हैं। सबका सब काम कर विशाखा अपनी चाय लेकर कमरे में बैठी ही थी कि सासू माँ ने फिर से ऊपर से आवाज़ लगाई, बहू अखबार ले आना जरा, और चाय भी बना देना 1 कप, और अदरक जरा सा ज़्यादा डालना इस बार। चीनी की जगह सोट पाउडर डाल दूँ माँ जी? सास का ताना सुन विशाखा ने मन ही मन पूछ डाला, पर प्रत्यक्ष रूप में दूसरी बार चाय बनाकर दे आई। विशाखा की शादी हुए अभी लगभग 1 महीना ही हुआ था कि सास ने अपने कमर दर्द, घुटनों के दर्द, डायबिटीज और न जाने कितनी बीमारियों का हवाला देकर घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप दी। बहू के आने के बाद अचानक ही उनकी सारी तकलीफ बढ़ गई थी। अब वह ऊपर मंजिल वाली अपनी बेडरूम में आराम फरमाती और विशाखा का पूरा दिन काम में कटता। हालांकि घर के कामों से विशाखा को कोई दिक्कत नहीं थी, पर दिन भर हर चीज़ सबके हाथों में थमाने से वह यकीनन थक जाती थी। खाने की मेज पर भी उसका सबके साथ खाना सास को पसंद नहीं था। पहले वह खाना लगाकर सबको बुलाने जाती और फिर बाजू में खड़े होकर सबका खाना खत्म होने तक उन्हें परोसती रहती। अपना खाना वह बाद में अकेले खाती थी। अगर इस बीच विशाखा किसी का फ़ोन भी रिसीव कर ले और सास को अपने हाथों से खाना लेना या परोसना पड़ जाए तो उसे सबकी तीखी निगाहों और तिरछी बातों का सामना करना पड़ता। इन सब बातों से विशाखा को काफ़ी दुख पहुंचता, पर किसी से कुछ कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि अमन भी उसके साथ न होकर हमेशा अपनी माँ की ही साइड लेता। शादी के 6 महीनों बाद एक दिन शाम को सासू माँ की कुछ सहेलियाँ उनसे मिलने आई हुई थी। उनकी आवभगत कर 100 बार ऊपर नीचे कर विशाखा इतनी थक गई कि अपने कमरे में बस थोड़ी देर लेटने से ही वह गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि अमन उसे जगा रहा है। उसे लगा शायद वह उसे खाना खाने के लिए कह रहा हो, पर वह तो उसे उन्हें खाना परोसने की फरमाइश कर रहा था। विशाखा ने उठकर बेमन से सबको खाना परोस दिया और खुद बिना खाए ही कमरे में आ गई। एक दिन भी सब अपने हाथों से खाना नहीं ले सकते थे, यह सोचकर वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। उस रात वह सो नहीं पाई और उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। दूसरे दिन जब वह सुबह सब उठे तो उसने सब के लिए सब बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और खुद लॉन में योगा करने चली गई। ऊपर से आती सासू माँ की चाय की मांग को भी उसने अनदेखा कर दिया। गुस्से से आग बबूला होकर जब सास नीचे पहुंची तो उसने बड़ी सहजता से कहा, अरे माँ जी, आप तो कितनी स्फूर्ति से सीढ़ियाँ उतर गई आज। अब हर सुबह ऐसे ही नीचे आ जाया कीजिए, ताकि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और हम सब साथ में चाय नाश्ता भी कर लेंगे, है ना पापा जी? पीछे से आते ससुर जी बहू की बात सुनकर हैरान जरूर हुए, पर सास बहू के बीच कुछ न कहना उन्होंने बेहतर समझा और अंदर जाकर टेबल पर रखा अपना नींबू पानी ले आए। अपने पति को हथियार डाले देख सासू माँ का पारा और चढ़ गया और उन्होंने जोर से कहा, विशाखा, क्या करना है और क्या नहीं ये तू मुझे मत सिखा। बहू हो बहू की तरह रहो, समझी? जी मैं तो समझ गई माँ जी, पर शायद आप नहीं समझी। मैं बहू हूँ, आप कोई अटेंडेंट नहीं कि आप हमेशा मुझे कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर देती रहें। और ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं, जो मैं आप सबको हमेशा रूम सर्विस दूँ, हर रोज़ वेटर की तरह बाजू में खड़े होकर खाना परोसती रहूँ और बाद में सबकी झूठी प्लेटें उठाऊँ। आपकी उम्र और पद का लिहाज जरूर करूँगी, लेकिन आपको भी मुझे बहू का सम्मान देना होगा, वरना कल से आपकी चाय आप खुद बना लेना। कहते हुए विशाखा अपने कमरे में चली गई और सास ससुर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। दोस्तों, यह कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन ऐसे घर कम होटल हम अपने आजू बाजू में ज़रूर देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, विशाखा ने जो किया वह सही है? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो मुझे फॉलो कीजिएगा और इस कहानी को अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।